मसीह यस्सु में मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आप सबकी सलामती हो। प्यारे बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबके साथ यस्सु मसीह की सफ़ात में से उसकी एक सिफ्त पे आज बात करूँगा, और वो होगा कंफर्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट, यस्सु मसीह का इत्मीनान। आज हम यस्सु मसीह के इत्मीनान के बारे में सीखेंगे, और हम सीखेंगे कि यस्सु मसीह जो ईमानदारों का बाप, जो मौत और कब्र पे फतह पाने वाली हैसियत रखने वाला इंसान, और जो बाइख्तियार पर्सन था जब उसने ज़मीन पे अपनी ज़िंदगी गुजारी, तो आज हम सीखेंगे कि यीशु मसीह ने कैसा इत्मीनान हमारे लिए रख छोड़ा है, कैसी हेल्प उसने हमारे लिए रख छोड़ी है। तो प्यारे अजीज़ बहनों और भाइयों, मैं आप सबके सामने सबसे पहले एक वर्स पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना उसका 14 बाब और 25 से 27 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पे कुछ यूं मरकूम है, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कहीं, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है, मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। प्यारे बहनों और भाइयों, यहाँ पर इन वर्सेस में क्या ही खूब हमें पता चलता है कि यीशु मसीह, हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह इस ज़मीन पे पैदा हुआ और उसने इस ज़मीन पे रहते हुए खिदमत सरअंजाम दी, बहुत से मौजज़ात किए, बहुत सी टीचिंग्स हमें दी, हमें ज़िंदगी गुजारने का एक पूरा पैटर्न दिया कि हम किस तरह से इस ज़मीन पर रह के अपनी ज़िंदगी को रास्तबाजी में गुजार सकते हैं। तो प्यारे बहनों और भाइयों, हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब सलीब पे उसको चढ़ा दिया गया, और जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसके बाद हम सब जानते हैं कि 40 दिन तक कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि मुख्तलिफ मकामात पर यीशु मसीह नज़र आते रहे, अपने शागिर्दों से मिलते रहे, और उसके बाद क्या हुआ कि यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए। और ये जो वर्स है ये हमें बताती है कि यीशु मसीह जब आसमान पे गया तो उसने क्या किया कि उससे पहले ही अपने शागिर्दों को ये खुशखबरी, ये इत्मीनान दे दिया था, उनके लिए रख छोड़ा था। और यहाँ पे यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं कि मैं तुम्हें मददगार दूंगा, यानी खुदा आसमानी बाप जो है वो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के सदके, यीशु मसीह के वास्ते हमें रूहुल कुद्स देता है, और वो हमारा मददगार होता है। फिर यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ, और वो फिर ये भी कहते हैं कि ये वो इत्मीनान नहीं जो दुनिया तुम्हें देती है, क्योंकि दुनिया का इत्मीनान जो है वो जस्ट फॉर टाइम बिन हो सकता है, कुछ देर के लिए, कुछ अरसे के लिए हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह जो कि अल्फ़ा और ओमेगा है, जो अव्वल और आखिर है, उसका इत्मीनान जो है वो परमानेंट है, उसका इत्मीनान जो है वो अबदी है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह हमारी फ़िक्र करता है, और उसने हमें रूहुल कुद्स मददगार के तौर पर बख्शा, ताकि हम अपने मददगार को अपने साथ रखते हुए अपनी ज़िंदगियों को बेहतर से बेहतरीन कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब सलीब पे था, तो अगर हम यूहन्ना 19 बाब पढ़ते हैं, उसकी 25 से 27 आयत, यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब यीशु मसीह हैंग थे क्रॉस के ऊपर, यीशु मसीह जब लटका हुआ था सलीब पे, तो उसने क्या देखता है, वो क्या करता है, उसने अपने शागिर्द को बुलाया और अपनी माँ को भी पास बुलाया, और अपने शागिर्द को क्या कहता है कि आज से ये तेरी माँ है, और अपनी माँ को कहता है कि ये तेरा बेटा है। इस स्टोरी से भी हमें ये पता चलता है कि यीशु मसीह कितना ज़्यादा काइंड है, कितनी ज़्यादा वो फिक्र करता है, और कितना उसको हमारे लिए फिक्र है कि वो हमें इत्मीनान देना चाहता है। उस घड़ी में जब यीशु मसीह खुद इतनी ज़्यादा अजियत में था, इतनी ज़्यादा परेशानी में था, लेकिन उस हालत में भी यीशु मसीह ने अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि उस वक्त भी वो अपने प्यारों के लिए सोच रहा था। उनको
वो मदद देना चाहता था, उनको वो इत्मीनान देना चाहता था, उनको वो कंफर्ट देना चाहता था। तो यहाँ पे भी हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो कि इत्मीनान देने में हमेशा वो अपने हाथ फैलाए रखता है, यहाँ पे पता चला कि उसने अपनी माँ के बारे में भी सोचा और उसने क्या किया कि उसके जो शागिर्द थे उनके हवाला किया। और फिर अगर हम मज़ीद इसके बारे में देखते हैं, यीशु मसीह के इत्मीनान देने के बारे में, उसकी फॉरगिवनेस के बारे में, तो हमें पता चलता है कि क्रॉस पे ही जब यीशु मसीह थे तो जैसे कि हम सब ये सलीबी कलमात भी जानते हैं, तो पहला जो कलमा होता है वो क्या है कि ऐ बाप इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। कितना बड़ा दिल है मेरे मसीह का। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह कितना बड़े दिल वाला शख्स था। खुद वो सलीब पे हैंग है, खुद वो अजियत में है, खुद वो परेशानी में है, खुद वो दर्द में है, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों के लिए माफ़ी मांग रहा है, उन लोगों के लिए कंफर्ट मांग रहा है, उन लोगों के लिए इत्मीनान मांग रहा है जिन लोगों ने उसके साथ ये सारे जुल्म ढाए। दोस्तों, सीखने वाली बात, यीशु मसीह मुझे और आपको कितना प्यार करता है। यीशु मसीह उनसे भी प्यार करता है जो उसके दुश्मन हैं। यीशु मसीह ने उनके साथ प्यार करके दिखाया जिन्होंने उसको सलीब पे चढ़ाया, जिन्होंने उसको कोड़े मारे, जिन्होंने उसको मसलूब किया, जिन्होंने उस पर थूका, जिन्होंने उसका ठट्ठा उड़ाया। उनको भी यीशु मसीह यहाँ पे उनके लिए अपने खुदा से, आसमानी बाप से मुआफ़ी की अपील करता है। उनके लिए भी खुदा बाप से वो इत्मीनान मांग रहा है। तो प्यारे बहनों और भाइयों, यीशु मसीह का दिल देखें कितना बड़ा है हमारे लिए, कितना प्यार करता है वो हमसे। और वो कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि एक भी रूह हलाक हो, एक भी शख्स मर जाए, बल्कि वो ये चाहता है कि हर एक इंसान की तौबा तक नौबत पहुंचे, हर एक इंसान यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा माने और अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह के बताए हुए हुक्मों को अप्लाई करे, उनको आने की इजाज़त दे। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह, अगर हम लूका उसका 23 बाब और 43 वर्स, अगर इसको हम देखते हैं तो इसमें भी हमें एक और ख़ूबसूरत एग्जाम्पल, एक और ख़ूबसूरत वाक़या और यीशु मसीह का इख्तियार और उसका दूसरों को बरकत देना, दूसरों को कंफर्ट देना, दूसरों को निजात देना, यहाँ पे हमें फिर पता चलता है। जब यीशु मसीह क्रॉस पे हैंग थे, लटके हुए थे, तो आप सबको याद होगा 2 डाकू भी उसके साथ हैंग किए गए थे, 2 डाकुओं को भी मसलूब किया गया था। तो उसी दौरान एक डाकू जो कि यीशु मसीह पे ईमान ले आया, जिसने यीशु मसीह को अपने दिल में, अपने आप में जाना कि नहीं ये बेकसूर आदमी है, यीशु मसीह ने क्या किया, फिल फॉर उसी वक्त यीशु मसीह ने उस डाकू को माफ कर दिया और क्या कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। प्यारे बहनों और भाइयों, सीखने वाली बात है, यीशु मसीह कितना बड़े दिल का मालिक है, कितना प्यार करता है वो हमसे, और वो आखिरी लम्हे तक इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि यीशु मसीह मेरा और आपका आखिरी लम्हे तक इंतजार करता है और यीशु मसीह हमेशा हमें मुआफ करने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि इस डाकू वाली मिसाल से हमें ये बिल्कुल क्लियरली पता चल जाता है कि यीशु मसीह हमें हर एक हमारे ज़िंदगी के पॉइंट पे, हर एक लम्हे पे, हर एक जगह पे यीशु मसीह हमें मुआफ़ करने के लिए हमेशा तैयार है। इसीलिए वो हमें कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। प्यारे बहनों और भाइयों, हमें आज सीखने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह जो हमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, और वो जब अजियत में था, जब वो तकलीफ़ में था, जब वो दर्द में था, उस वक्त भी उसने अपना इत्मीनान, अपना कंफर्ट जो है वो हमारे लिए रख छोड़ा, अपना मददगार।
रूल कुद्स हमारे लिए उसने क्या किया, मददगार के तौर पर भेज दिया, अपना इत्मीनान हमें दे दिया। और ये वो इत्मीनान नहीं जो हम दुनियादारी में, दुनिया के लोग जो हैं वो एक दूसरे को देते हैं, बल्कि ये वो इत्मीनान है जो अबदी है, जो हमेशा की जिंदगी हमें यीशु मसीह ने बख्श दी है। उसके लिए ये इत्मीनान है, ये रूल कुद्स है जो कि हमारा मददगार है। तो अजीज बहनों और भाइयों, आज इस दौर में जब हम कोरोना वायरस के इस हालात से गुजर रहे हैं, इस पैंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हम बल्कि पूरी दुनिया आज इससे डरी हुई है और परेशान है। और अपने अपने बचाव के लिए हम बहुत सी एहतियाती तदाबीर भी कर रहे हैं, हम बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं और बहुत सी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह से हमारी जान बख्शी जाए, किसी तरह से हम इस कोरोना वायरस से बच जाएं। तो प्यारे बहनों और भाइयों, इसमें कोई बुरी बात नहीं, मैं आपको डिस्करेज नहीं करूंगा कि आप एहतियाती तदाबीर को अपने डेली लाइफ में ना लेके आएं, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी इनकरेज करूंगा कि आज हमें यीशु मसीह के इत्मीनान के बारे में भी सीखने की ज़रूरत है। हमें यह भी सीखना है कि यीशु मसीह कितना रहम करने वाला हमारा निजात दहिंदा है, जिसने खुद परेशानी में रह के, मुसीबत में रह के, दर्द में रह के, अजियत में रह के हमें हमेशा प्यार किया, हमें हमेशा अपना इत्मीनान बख्शा। तो हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है और इस बात को समझने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह जो है वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। हम इस बात से ये सबक सीख सकते हैं कि अगर यीशु मसीह जब खुद इतनी ज़्यादा अजियत में था, इतनी ज़्यादा मुश्किल में था, इतनी ज़्यादा परेशानी में था, इतने ज़्यादा दर्द में था, उस वक़्त भी यीशु मसीह ने मुझे और आपको नहीं छोड़ा था। उस वक़्त भी उसने अपने चाहने वालों को नहीं छोड़ा था। उस वक़्त भी उसने हर इंसान को, इवन के जो उसके दुश्मन थे, उनको भी उसने नहीं छोड़ा था। तो आप ये सोचें कि अगर वो उस हालात में, जब वो खुद दर्द में था, जब वो खुद परेशानी में था, जब वो खुद अजियत में था, अगर उसने उस वक़्त भी दुनिया की फिक्र की, उस वक़्त भी उसने इंसानों की फिक्र की, उस वक़्त भी उसने लोगों की मदद करने की कोशिश की, उस वक़्त भी उसने खुदा से माफ़ी की अपील की, तो सोचें अब जबकि वो खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा हुआ है, अब जबकि वो एक बादशाह के तौर पे बैठा है, अब वो मेरी और आपकी कितनी ज़्यादा फिक्र करेगा। हमें इस पॉइंट पे सोचने की ज़रूरत है, हमें इस बात पे सोचने की ज़रूरत है कि जब वो मुश्किल में था, जब वो दर्द में था, उसने हमें नहीं छोड़ा, वो कभी नहीं हमें भूला। अब जब वो बादशाह की जगह पे बैठा हुआ है, जब वो एज ए जज हमारी वो काउंसलिंग कर रहा है, तो क्या अब वो हमें छोड़ देगा? नहीं, कभी नहीं। यीशु मसीह हमेशा हमेशा वो हमारा इंतज़ार करता है। वो ये चाहता है कि हम उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। और प्यारे बहनों और भाइयों, मैं एक बात ज़रूर इसमें ऐड करूँगा, ईमान बग़ैर अमाल के मुर्दा है। हम सिर्फ यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मान लें, हम सिर्फ ये कह दें कि जी मैं मसीही घराने में पैदा हुआ हूँ, मेरा ईमान है यीशु मसीह पे, मेरा ईमान है खुदा पे, तो ये काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए हमें एक्ट करने की ज़रूरत है, हमें अमल भी करना है, क्योंकि ईमान बग़ैर अमाल के मुर्दा है। तो अजीज़ बहनों और भाइयों, हमें इन सारी बातों को सीखने के बाद, इन सारी बातों को समझने के बाद, और स्पेशली आज इस नुक्ते पे जिस पे हमने गौर किया कि जब वो अजियत में था, उसने तब भी हमें खुशी बख्शी, उसने तब भी हमें इत्मीनान बख्शा, और अब जब वो बादशाहत कर रहा है, अब जब वो अदालत के तख्त पे बैठा है, तो क्या वो हमें भूल जाएगा? कभी नहीं। और हर सिचुएशन में, हर हालात में वो हमेशा हमारी निजात चाहता है, वो हमेशा हमारी साल्वेशन चाहता है। वो चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करें और इस ज़मीन पे आने का जो हमारा मकसद है, हम उसको जानें और यीशु मसीह को अपना हकीकी निजात दहिंदा माने। जब उसको हकीकी निजात दहिंदा मानेंगे तो फिर हम उसके हुक्मों पे अमल कर सकते हैं, और जब हम उसके हुक्मों पे अमल करेंगे तो ही हम जिंदगी का ताज हासिल कर सकते हैं। प्यारे बहनों और भाइयों,
आज के इस कलाम के वसीला से खुदा बाप मुझे और आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे, हमें बरकत पर बरकत दे। मेरी ये दुआ है कि खुदा हमें हिकमत दे, हमें ताकत दे, हमें दानाई दे कि आज के कलाम के वसीला से हम अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें और हम इस बात को आज हकीकी तौर पर समझ जाएं कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कितना ज़्यादा परेशान है, कितना ज़्यादा वो हमारे लिए कंसर्न है, कितना ज़्यादा वो हमारे लिए सोचता है। और वो ये चाहता है कि हम कंफर्ट हासिल करें, वो ये चाहता है कि हम इत्मीनान हासिल करें। और इस सारे दौर में, इस सारी सिचुएशन में, जब हम वायरस के शिकार हो चुके हैं, पूरी दुनिया इसमें मुब्तला हो चुकी है, तो मैं आप सबको ये बरकत देना चाहता हूँ, ये एडवाइस करना चाहता हूँ, ये इनकरेज करना चाहता हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगियों को और ज़्यादा बेहतर और उससे बेहतरीन करने की ज़रूरत है। हमें दुआ और रोज़े की ज़रूरत है। हमें यीशु मसीह के बताए हुए हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की ज़रूरत है। और इस बात को हमेशा याद रखें कि यीशु मसीह जो है वो ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार यीशु मसीह के पास है। मत्ती 28 बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है कि ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है। हमें इस बात को भी याद रखना है कि इख्तियार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। उसने यहाँ तक कह दिया कि कोई भी मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे हमें फिर से सोचने की ज़रूरत है कि कोई और ऐसा सोर्स नहीं, कोई वसीला नहीं, कोई ज़रिया नहीं कि हम अपने खुदा के पास जा सकें विदाउट जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के बगैर। प्यारे बहनों और भाइयों, मैं जानता हूँ कि खुदा बाप हमसे प्यार करता है और वो ये चाहता है कि हम उसके हकीकी बेटे और बेटियां बने और अपनी ज़िंदगियों को फर्माबरदारी से गुजारें। और मैं इस बात की भी तस्दीक करता हूँ कि यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। उसके मार खाने से, उसके सलीब पे मौत हासिल करने और फिर मौत और कब्र पे फतह पाने की वजह से हम इस काबिल हुए कि दोबारा अपने खुदा से मिल सकेंगे। मैं इस बात की भी तस्दीक करता हूँ कि खुदा और यीशु मसीह हमारा हमेशा इंतज़ार करते हैं। यीशु मसीह हमेशा हमें इत्मीनान देना चाहता है। यीशु मसीह हमेशा हमें प्यार देना चाहता है। यीशु मसीह हमेशा हमें निजात देना चाहता है। लेकिन उसके लिए हमें खुद को हाथ बढ़ाना पड़ेगा। हमें खुद को अपने ईमान की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मश्क करनी पड़ेगी। और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर खुदा हमें वाकई अपना इत्मीनान बख्शेगा। खुदा हमें वो इत्मीनान देगा जो दुनिया नहीं देती, बल्कि वो इत्मीनान जो खुदा, जो अबदी बाप, जो हमारा आसमानी बाप, और वो इत्मीनान जो हमारी अबदी तसल्ली होगी। प्यारे बहनों और भाइयों, एक दफ़ा फिर मैं सबको इनकरेज करना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें और अपने आप को दुआ और रोज़ा में ठहराएं। इस सारे हालात के लिए खुदा से अपील करें, खुदा से दुआ करें। और मेरा ये ईमान है कि खुदा हमारी आवाज़ को ज़रूर सुनेगा, क्योंकि उसका वादा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। और मैं ये सारी बरकतें, ये सारा कलाम आप सबके साथ छोड़ता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन।